नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश के हर एक नागरिक को इसके बारे में जानना समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बहुत ही बढ़ गया है और काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अक्सर हम हमारी आवाज को उठाते रहते हैं, अक्सर हमारे ओपिनियन को शेयर करते रहते हैं, जहाँ के ट्विटर है और कई सारे। क्या हमें पता है हमें किन किन मुद्दों पर हमारी आवाज उठानी चाहिए और किन मुद्दों पर उठाने से हमें रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है? आखिर कहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमित है? चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) में बताया गया है कि लिखित व मौखिक रूप से हमारे मत को प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे देश के हर एक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों में से एक है। यह अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को अपने विचार को व्यक्त करने और स्वतंत्र रूप से अपनी राय को साझा करने के लिए फ्रीडम देता है, अनुमति देता है, और आम जनता के साथ साथ हमारे देश की प्रिंट मीडिया को भी राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करने के लिए कहता है, और यहाँ तक कि असंतोष के खिलाफ भी दिखाने की अनुमति देता है। वैसे हम इस राइट की उत्पत्ति के बारे में बात करें, इसकी अवधारणा बहुत ही काफी पहले हुई थी, जब इंग्लैंड में बिल्स ऑफ राइट्स 1698 में जब बोलने की स्वतंत्रता को एक संवैधानिक रूप से अपनाया था, तब से अभी भी प्रभावी है। जब 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, तब भी यह कहा गया था कि हर एक मनुष्य को अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल पर एक मानवाधिकार का कानून का हिस्सा बन गया था। आगे बढ़ने से पहले हमें इस अधिकार की कुछ इंपॉर्टेंट बातें को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। वैसे संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान तो मिल जाता है, किंतु यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कभी ना कभी युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमको एक बार संविधान हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई आर्टिकल के द्वारा तो हम कुछ ना कुछ किसी पर भी बोल दे, किसी की पर्सनल लाइफ पर बोल दे, ऐसा नहीं, ये कुछ ना कुछ ग्राउंड्स पर इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह हमारे नागरिकों के लिए ही, हमारे देश के नागरिकों के लिए ही अवेलेबल है, और इस पर कभी ना कभी ये राइट्स हमारे पास से छीने जाते हैं कुछ ग्राउंड्स पर। हमको स्वतंत्रता तो मिलती है हमारे ओपिनियंस को शेयर करने के लिए, बट कभी ना कभी इसको छीने भी जाते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सो मैं क्लियरली मेंशन कर लेता हूँ कि कौन से ग्राउंड पे ये अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ये अधिकार को बाधित किया जा सकता है। सो इसमें पहला नंबर है डिफेमेशन मींस मानहानि करने की स्थिति में। नंबर सेकंड है इसमें न्यायालय की अवमानना करना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। और नंबर थर्ड है शिष्टाचार या सदाचार मींस कर्टेसी एंड वर्च्यू की स्थिति में। और नंबर फोर्थ है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में इसे छीना जा सकता है। और नंबर फिफ्थ है फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, यानी विदेशी राज्यों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस के संबंध में भी इसको छीना जा सकता है। और नंबर 6 है क्राइम एंड इंसाइटमेंट, यानी अपराध उद्यम की स्थिति में भी इसको छीना जा सकता है। और नंबर 7 है पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था में भी। और नंबर लास्ट है हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे पहुंचाने की स्थिति में भी इसको छीना जा सकता है। सो ये सब पर्टिकुलर ग्राउंड है जहाँ पे हमारे अधिकार को छीना जा सकता है, यानी हम के बारे में कुछ ना कुछ इसके खिलाफ नहीं बोल सकते, वरना हमें हमारा अधिकार छीना जा सकता है और हमें इसके खिलाफ कुछ पनिशमेंट भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि हमें अधिकार मिल गया मींस हम किसी भी ग्राउंड पर कुछ ना कुछ बातें शेयर करें, नहीं, हमें इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम भाग्यशाली है कि हम ऐसे देश में जन्म लिया है कि जहाँ हमें अधिकार का सम्मान मिलता है। कई ऐसे देश है जहाँ पे इनको स्वतंत्रता अधिकार नहीं मिलता है, बोलने का अधिकार नहीं मिलता। उन स्थिति में आप देखो तो हमें इसको मद्देनजर रखते हमें इस अधिकार का सही उपयोग करना चाहिए। इस अधिकार के मुताबिक हम हमारे देश के लोकतंत्र को भी अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए हमारे देश के लोकतंत्र को इस स्वतंत्रता अधिकार का आधार माना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में काफी सारे ऐसे केसेस है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा मिला है। काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दी गई है कि ये भी पर्टिकुलर फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ सकता है। जुडिशरी क्रिएटिविटी, जुडिशरी क्राफ्टमैन के द्वारा ये अधिकार को बढ़ावा मिला है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशंस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राइट टू रिमेन साइलेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे कि एक केसेस की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये बताया गया था कि एक लोकतंत्र के तंत्र में प्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो यहाँ पे इस प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना अदालतों का कर्तव्य है, और इसके खिलाफ कोई भी अमान्य हो और उसकी स्वतंत्रता को कोई भी कम करने की कोशिश करे तो इसके खिलाफ उसको एक्शन लेनी चाहिए, और उसको अमान्य करना जरूरी है अदालतों के द्वारा, क्योंकि प्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक लोकतांत्रिक देश में, तो इसको प्रोटेक्ट करना अदालतों का, जुडिशरी का काम। और फ्रीडम ऑफ प्रेस में फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशंस, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशंस एंड प्री सेंसरशिप अगेंस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। और
दूसरा केस की बात करूं, राइट टू रिमेन साइलेंस में ऐसा हुआ था, बीजो एमन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक ऐसा केसेस था, जिस केस में ऐसा बताया गया था कि 3 बच्चे जो नेशनल एंथम चालू था उस टाइम पे वो सब अटेंशन पोजीशन में खड़े थे, बट नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे उन 3 बच्चों को एक्सपेल किया गया था क्योंकि वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे और ये हमारे अगेंस्ट ऐसा करके उनको निकाल गया था। वो हाई कोर्ट में पहुंच गए, वहां पे उनको बताया गया कि ये अमान्य है और लास्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और वहां पे उनको वर्डिक्ट मिले कि नहीं, वो जेहोवा बिलो के लोग सिर्फ भगवान के बिलीफ को मानते हैं, वो साइलेंट पोजीशन में खड़े। सो इनको वहां पे ये बताया गया कि रिमेन टू साइलेंट इज ऑल्सो a part of right to freedom and इनको सुनवाई उनके खिलाफ। remain to silence is also a freedom of बोलने की स्वतंत्रता लोगों को अपने विचार को साझा करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अधिकार देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी भी अमान्य हास्य पर आवाज उठाने की शक्ति देती। सूचना, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पेशकश करने वाले देशों के सरकारों को अपने नागरिकों की राय और सूचना को हमेशा स्वागत करना चाहिए और परिवर्तन के लिए ग्रहणशील होना चाहिए। प्रत्येक देश के नागरिकों को बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए और स्पष्ट रूप से ये अधिकार को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि केवल व्यक्तियों का डेवलपमेंट नहीं, पूरे समाज का डेवलपमेंट हो सकता है। पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं ये अधिकार। अगर लोगों को पता चले कि हमारा अधिकार है बोलने का और कुछ ना कुछ विचार सोच करने का, तो वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचेंगे और समाज में कुछ बदलाव लाएंगे और उनकी सोच आगे बढ़ेगी और साथ ही पूरा देश डेवलप होगा। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश में, हमारे समाज में और हर किसी के थॉट्स में। और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया भी एक थॉटों का भंडार है, वहाँ पे भी काफी सारे एकेडमिशियन लोग अपने थॉट्स को शेयर करते रहते हैं और उन थॉट्स को लोग पढ़ते हैं और इसी तरह से काफी सारे समाज में काफी सारे बदलाव आते हैं उस न्यूज़पेपर पढ़ के। सो इसी तरह सभी समाज के लोग अपने थॉट्स को एक दूसरे को शेयर करें और लोगों को बताएं, तो समाज में बदलाव भी आ सकता है और साथ ही हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही कुछ नई प्रणालियां, कुछ नए युक्ति को सोच के कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं हमारे देश में। ये इसलिए ऐसा बताना चाहिए कि काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कहाँ तक ये हम कहाँ हमारी राइट्स को शेयर कर सकते हैं, हमारे ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, काफी लोगों को नहीं पता है। सो ये पता होने से लोगों को अच्छे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं उनके माइंडसेट में, हमारे देश में, समाज में। ये काफी हद तक हमको मदद कर सकता है ये राइट्स। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसे कई देश है जिनको अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, स्वीडन, हांगकांग, फिनलैंड। ऐसे कई देश है जहाँ पे हमारे जैसे सेम उनके नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी है ताकि वो अपने खुद से डेवलप हो सके और अपने देश में अच्छे से चेंजेस ला सके और अच्छे से अपना जीवन बिता सके, क्योंकि एक ये बुनियादी अधिकार है जो हर एक मानव को होना चाहिए। बट मैंने ऐसे कई देश का सर्वे किया है जहाँ पे अपने देश को एक ये सिंपल सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ये बुनियादी मानव अधिकार को प्रदान भी नहीं करते। ऐसे कई देश है जहाँ अपने नागरिकों को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं देते। यह सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि वहां पे लोग कैसा जी पाएंगे, अपने अधिकार के बिना नहीं बोल पाएंगे। ऐसे देश है जैसे कि उत्तर कोरिया, बेलारूस, सीरिया है, फिर लीबिया है, ईरान है, क्यूबा है। ऐसे कई देश है जहाँ पे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दी जाती और उनके सरकार अपने उद्देश्यों के लिए वो उनका पालन नहीं करते, तो उसके लिए उनका अत्याचार करते हैं। वो ये सुन के बहुत दुख होता है। मैं मानता हूँ कि एक बुनियादी अधिकार, मानव अधिकार है, हर एक देश के नागरिकों को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक बुनियादी अधिकार है जिनसे हमारे देश के जिनके प्रत्येक देश के लोगों उनका डेवलपमेंट हो सके और अपने जीवन अच्छे से जी पाए और अब हमारे जीवन की सोच के नवीनतम सोच पाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में काफी सारी बातें ये वीडियो से जानी होगी, इसका महत्व जाना होगा, इसके अलग अलग पार्ट्स को जाना होगा, कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कहाँ तक ये राइट्स का हम एंजॉय कर सकते हैं और किन देशों में ये राइट्स है, नहीं है, कब लागू हुए थे, ये सब कुछ अच्छे से जाना होगा। तो आशा करता हूँ कि इसके बारे में और जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही अच्छे एजुकेशनल वीडियो लेके आने वाला हूँ दोस्तों। बी कनेक्टेड फॉर अमेजिंग कंटेंट। अभी मैं पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हूँ, बट कम समय में अच्छे से मैं डेवलप होके और अच्छे कंटेंट लेके आपके सामने आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बी कनेक्टेड। हियर पर्वत सिंह रामोर, एक्सपोजर्स कंटेंट क्रिएटर। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एनकरेज मिलेगा और कुछ आगे बढ़ने की कुछ प्रोत्साहित मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज।